ज़रूरी नहीं आपका कॉलेज के सामने मार्केट हो। कॉलेज ऐसे होते हैं ना जहाँ में मार्केट नहीं होती है, तो इसलिए एटलीस्ट आप अपने पर्सनल यूज़ के सारे सामान खरीद लो। पेन भी आपको जो एक्सटर्नल होंगे ना वो भी आपको पूछेंगे। पॉकेट आर्टिकल्स कभी-कभी दिखाने को भी बोलते हैं, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक सारे प्रैक्टिकल में यूज़ होंगे। कंसंट्रेशन जो होता है ना वो थोड़ा-सा अच्छा ही हो जाता है। तो इसलिए उतना टाइम का आपका क्लिनिकल आवर्स रहेंगे, ड्यूटी रहेंगी ना, उस समय आप किसी और से कितना देर पानी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का भी एडमिशन चल रहा होगा, काउंसलिंग चल रहा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका एडमिशन हो चुका होगा बीएससी नर्सिंग में। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप नर्सिंग भी अगर करने जा रहे हो, जीएनएम भी करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे आइटम्स है जो आपके पास होनी चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। कौन से ऐसे सामान है जो आपको खरीद लेने हैं, ताकि आपको बाद में जाके ना परेशानियाँ ना हो। और साथ ही में मैंने कुछ गलतियाँ की थी अपने टाइम पे, क्योंकि क्या होता है ना, जब नए-नए हम कॉलेज में जाते हैं ना, हम इतने एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड्स को देख के, या फिर कोई हमारा क्लासमेट कुछ चीज़ें खरीदता है ना कि ये यूज़ आएगा नर्सिंग में, तो हम बिना कुछ सोचे समझे हम भी खरीद लेते हैं। ऐसी गलतियाँ मैंने भी की है। वो सारा सामान ऐसे ही रखा का रखा रह गया था पूरे 4 साल, और वो सारा सामान ऐसे ही वेस्ट हो गया, साथ में पैसे भी ऐसे ही वेस्ट हो गए, यूज़ भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें पता होनी चाहिए कि क्या सामान हमें खरीदनी है और क्या सामान हमें अब नहीं चाहिए अभी। क्योंकि आप बहुत सारे आपको ना ऐसे टीचर भी मिलेंगे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे ना जो आपको ऐसे ओवर एक्साइटेड करा देंगे कि हाँ, ये तो लगती हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है करके वो खरीदवा देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुई थी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी जाए। मुझे तो फ़िलहाल कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ाई करनी है ताकि हमें अच्छे मार्क्स आए, या बाकी के सेमेस्टर के स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। बट मैंने सोचा कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उस टॉपिक को बनाने का, बट ये भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ करके ना हम बाद में 4 साल तक वो सामान को देख के पछताते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपके को खरीद लेनी है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाद में भी खरीदने से हो जाएगी। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड डाउट हो ना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी ट्राई करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो है जो आपको सबसे पहले ले लेनी चाहिए वो है आपका बैकपैक, ठीक है। बैकपैक लेने के टाइम ना कंजूसी मत करना, थोड़े अच्छे क्वालिटी के लेना, और अच्छी वाली लेना, थोड़े बड़े साइज़ के ही लेना। क्योंकि ना नर्सिंग में क्या होता है कि बहुत सारे आपको बुक्स लेके जाने पड़ते हैं, कॉपीज़ बहुत सारे होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं ना। छोटे वाले ले लोगे तो वहाँ पे जाके फिर से आपको बाद में दूसरा लेना पड़ेगा। इसलिए बैकपैक अच्छी वाली लेना। और साथ ही में ये भी देखना कि मान लो 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, या आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो, घर आना है 3-4 दिनों के लिए, तो कुछ सामान आपका उसमें आ जाए, तो उतना सोच के ही आप अपना बैग लेना। ये तो मैं नहीं कहूँगी 4 साल तक आपका एक ही बैग चल जाएगा, बट उतना सोच के लेना कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो, थोड़ा बड़ा हो, ताकि 3-4 दिनों की आपकी चीज़ें भी आ जाए, और साथ में बहुत सारे असाइनमेंट भी जब कॉलेज में लेके जानी होती है ना, वो सारा हो जाए, ठीक है। तो बैकपैक लेने के टाइम कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, अच्छी क्वालिटी का अच्छी वाली बैग लेना। नेक्स्ट है आपका वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल भी थोड़ी सी अच्छे वाले ही लेना और बड़े वाले लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो ना, तो वहाँ पे आपको पानी जो होता है ना स्टोर करके रखना पड़ता है। साथ ही में अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो तब भी आपको अपना पानी वाटर बॉटल जो होता है ना लेके जाना पड़ेगा। साथ ही में जब आप क्लिनिकल जाओगे वहाँ पे भी अपना वाटर बॉटल लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे इतना इतना टाइम का आपका क्लिनिकल आवर्स रहेंगे, ड्यूटी रहेंगी ना, उस समय आप किसी और से कितना देर पानी मांगोगे, है ना। तो वह इसलिए वहाँ पे अपना पर्सनल वाटर बॉटल लेके ही जाना क्लिनिकल में। तो उसके लिए वाटर बॉटल भी ले लेना, साथ ही में बैकपैक अच्छी वाली लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है आपका स्टडी टेबल, ठीक है। हॉस्टल में क्या होता है ना कि अगर पीजी में भी रहने वाले हो, आप हॉस्टल में रहने वाले हो, कहीं पे भी रहने वाले हो, बट आपको स्टडी टेबल मस्ट है। क्योंकि देखो, बेड पे रह के पढ़ोगे ना, मुझे भी बेड पे ही बैठ के पढ़ना पसंद है, बट क्या होता है ना वहाँ पे नींद बहुत ज़्यादा आती है। और नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में तो आपको पता है असाइनमेंट आपको भर भर के करने पड़ेंगे। पूरे साल भर आप असाइनमेंट करते रहोगे, तो वो सारा कुछ आप बेड पे बैठ के नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैक पेन ही सारा कुछ आपको होने लगेगा। तो उसके लिए आपको स्टडी टेबल लेना ही है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का स्टडी टेबल ले लेना। स्टडी टेबल ऐसा नहीं कि आपको घर से लेके जाना है एडमिशन मतलब होने के बाद, आप वहाँ पे भी जाके, जहाँ पे आपका हॉस्टल है, पीजी है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके आप अपना स्टडी टेबल ले सकते हो। ज़्यादा महंगा वाला मत लेना हो, ठीक है। बस उतना लेना कि जिससे आपका 4 साल निकल जाए, ठीक है। और स्टडी टेबल के साथ ही आप एक लैंप भी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि लैंप
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीजी में रहने वाले हो, शेयरिंग में रहने वाले हो ना, अगर 2 है तो क्या होता है ना कि कभी-कभी आपको पढ़ना है, सामने वाले को सोना है, ठीक है? तो आप पूरा लाइट ऑन करके नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम टेबल लैंप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होगा ना कि आपको सोना रहेगा, सामने वाले को पढ़ना रहता है। ये सारी चीज़ें होती है अगर आप शेयरिंग में रहने वाले हो, पीजी में रहने वाले हो तो, ठीक है? तो इसके लिए टेबल लैंप ज़रूर ले लेना। अगर आप अकेले भी रहने वाले हो तो मैं तो बोलूँगी उसमें भी टेबल लैंप ले लेना, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। पूरा लाइट जला के ना आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, और कंसंट्रेशन जो होता है ना वो थोड़ा-सा अच्छा ही हो जाता है। तो इसलिए टेबल लैंप भी ज़रूर ले लेना। और नेक्स्ट है अम्ब्रेला। हाँ, सच में ना अम्ब्रेला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नर्सिंग में, क्योंकि देखो यार, नर्सिंग में ना आप एक जगह नहीं रहने वाले हो। अगर मान लो अगर आपका हॉस्टल, आपका पीजी बहुत अच्छा है, अटैच भी है ना साथ में कॉलेज में भी, फिर भी कॉलेज और पीजी ठीक है, आपका बहुत सामने भी होगा, बट आपका क्लिनिकल वो तो दूर हो सकता है ना। तो एक जगह तो आप टिक के एक जगह नहीं रहते हैं हम नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है? कभी हॉस्पिटल, कभी कॉलेज, कभी हॉस्टल, ठीक है? तो हमारा ये सारा कुछ चलते रहता है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो है अम्ब्रेला की, क्योंकि बारिश होगा, धूप होगी, गर्मी होगी ना, तो ये सारी चीज़ों में आपको अम्ब्रेला का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ ही आप ले लेना एक अच्छी वाली अम्ब्रेला। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें बात करेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? कुछ-कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? वो है आपको ना लैपटॉप स्टार्टिंग में ही लेने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप आप कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी ले सकते हो, क्योंकि रिसर्च ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो लैपटॉप की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साथ ही में आपको अभी ना पीडीएफ ये सब इतना ज़्यादा शेयर होता है, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है? गूगल आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो हर चीज़ के लिए आप फ़ोन पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो इसके लिए आपको लैपटॉप ले लेना चाहिए, या टैबलेट ले लो, या कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही मत लो, थोड़ा कॉलेज चलने दो, उसके बाद आप एक लैपटॉप ले लेना, क्योंकि लास्ट में जाके ना रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च में लैपटॉप का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना लैपटॉप के आप रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है? उसमें बहुत सारा टाइपिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको अगर मतलब लैपटॉप रहेगी ना तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो आप लैपटॉप ले लेना। उसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका ईयरफ़ोन का। अगर आपके पास, अभी तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ईयरफ़ोन होते ही हैं, अगर नहीं है तो ले लो, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो ना, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि आप किसी के साथ रह रहे हो सकता है उसको लाउड म्यूज़िक सुनना है, या फिर कुछ भी वो बातें कर रहे हैं, कुछ शोर-शराबा हो रहा है, तो वहाँ पे आपका ईयरफ़ोन आपको बचाएगा, ठीक है? आप वो मतलब डिस्टर्बेंस से आपको बचाएगा, तो इसलिए ईयरफ़ोन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही में एक्सटेंशन बोर्ड, ठीक है? एक्सटेंशन बोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि देखो आप जो भी हॉस्टल में रहोगे, पीजी में रहोगे, ज़रूरी नहीं आपका हर चीज़ आपके सामने हो, पास हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्टल में ही रहोगे। कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको कहीं-कहीं जाना पड़ता है क्लिनिकल के लिए, किसी चीज़ का आपको ना कभी-कभी पोस्टिंग के लिए हमें बाहर भी जानी पड़ती है। जैसे हमें तो 2-3 बार बाहर जानी पड़ी थी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है ना, उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए एक्सटेंशन बोर्ड भी ले लेना, ये आपका पैसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, यूज़ में आएगा। साथ ही में आप पावर बैंक भी ले लेना, क्योंकि जहाँ-जहाँ आप जाओगे ना, ज़रूरी नहीं है हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो आप पावर बैंक भी ले सकते हो। साथ ही में एक और चीज़ है जो कि हॉस्टल एसेंशियल में मैं बोलूँगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, कॉफ़ी पीने की आदत होती है, चाय पीने की आदत होती है, मतलब या मैगी बना के खाना है आप लोगों को ना, तो हॉस्टल में हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको रात को पढ़ना होता है, और रात को आप ऐसे ही नहीं जग सकते हो, आपको चाहिए कि मतलब कॉफ़ी आपको पीने का मन करता है, तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक केटली होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हॉस्टल में भी पता कर लेनी कि हॉस्टल वाले अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। इलेक्ट्रिक केटली जो होता है ना, वो हर हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है, तो आप पता कर लेना, अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप रख लेना, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पैसे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा। मैंने वेस्ट किए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जो भी नेक्स्ट हम आइटम के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्टडी से रिलेटेड या क्लिनिकल से रिलेटेड। तो ये है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है आपकी नोटबुक और पेन, हाइलाइटर, कलर्स जितने होते हैं ना, वो सारे की ज़रूरत पड़ती है। ये मत सोचना है कि मतलब कॉलेज में आ गए तो अभी हमें वो सारे जो होते हैं ना स्कूल वाले डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? बट क्या है ना कि आप जो नोटबुक है, पेन है, कलर्स, ये सारे पेंसिल, इरेजर्स, हर चीज़ चाहिए आपको। ये सारा चीज़ आप कॉलेज में आने के बाद भी ले सकते हो, ठीक है? कॉलेज में आने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आप शिफ्ट हो जाओ हॉस्टल में, उसके बाद भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं अपने घर से ही लेके आना है, ठीक है? बट आपको लेने पड़ेंगे। और उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है A4 शीट पेपर, ठीक है? ये इतना ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है ना, मतलब हमारे तो 1 साल में
कम से कम 2 A4 शीट के बंडल ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। A4 शीट सबसे ज़्यादा मस्ट है, ये आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉकेट आर्टिकल्स। तो पॉकेट आर्टिकल्स में हर चीज़ आपको लेना ही है, क्योंकि ये सारे काम आते हैं। बट पॉकेट आर्टिकल्स भी मैं बोलूँगी कि जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाए, जब आपके टीचर बोले ना, टीचर कैसे, हर कॉलेज का थोड़ा सा आर्टिकल्स जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, कोई भी कॉलेज में कोई कोई चीज़ें नहीं भी होती। तो इसलिए जब टीचर आपको बताए कि क्या क्या आइटम्स आपको लेने हैं पॉकेट आर्टिकल्स में, तो वो सारी चीज़ें आप ले लेना, क्योंकि पॉकेट आर्टिकल्स आपको जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक सारे प्रैक्टिकल में यूज़ होंगे, क्लिनिकल में यूज़ होंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है ना पॉकेट आर्टिकल्स में। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, है ना, कि वहाँ पे प्रैक्टिकल के टाइम भी आपको जो एक्सटर्नल होंगे ना वो भी आपको पूछेंगे। पॉकेट आर्टिकल्स कभी कभी दिखाने को भी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें आप स्किप मत करना, कुछ भी जो भी आपके टीचर बताए आप ले लेना, ठीक है। उसके साथ ही कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप स्टेपलर ले लेना, साथ ही में ना आप सैनिटाइज़र भी रख सकते हो, क्योंकि जब क्लिनिकल होंगे ना तो वहाँ पे सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो सैनिटाइज़र भी आप ले सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है वो है आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ें, जो भी चीज़ें आप पर्सनल यूज़ करते हो, हर एक चीज़ आप अपना पहले से ही खरीद लो। हॉस्टल जाने से पहले ही अगर आपका एडमिशन हो गया है तो ख़रीद के रख लो और उसको लेके जाओ। वहाँ पे जाके ना नया जगह में आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर पहले से नहीं होंगी तो। सो इसलिए जो भी आपकी चीज़ें हैं अपना पर्सनल यूज़ के वो सारी चीज़ें खरीद लो, रख लो। उसके साथ मैं एक सजेस्ट करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका पर्सनल बैंक अकाउंट, साथ में आपका जो यूपीआई होना चाहिए आपका, क्योंकि पूरे टाइम ना आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पर्सनल बैंक अकाउंट ज़रूर बनवा लो। अगर जिसके पास है चलो ठीक है, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, और जिसके पास नहीं है ना आप बनवा लो, क्योंकि अभी आप हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि अभी से आप खरीद लो, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी से खरीद लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट में आपकी पर्सनल आइटम्स की चीज़ें, और साथ में कुछ कुछ आइटम है जो आप कॉलेज में जाके भी खरीद सकते हो। क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं आपका कॉलेज के सामने मार्केट हो, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं ना जहाँ में मार्केट नहीं होती है, तो इसलिए एटलीस्ट आप अपने पर्सनल यूज़ के सारे सामान खरीद लो, पहले से ही रेडी कर लो। वहाँ पे जाके ज़रूरी नहीं आपको हर सामान अभी मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी नए जगह में जाते हैं ना तो हमें समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पे क्या है, टाइम लगता है। इसलिए एटलीस्ट अपने पर्सनल चीज़ें जो है ना वो पहले से खरीद के रेडी रख लो, वहाँ पे जाओ तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो आई होप यहाँ पे मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि जो भी मुझे बाकी के कमेंट्स आ रहे थे ना कि कैसे पढ़ाई करनी है फर्स्ट सेमेस्टर में या बाकी के सेमेस्टर में, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो सारे वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।